हेलो दोस्तों, आज ब्लड रिलेशन रक्त संबंध सहसंबंध का पहली क्लास है। जैसे इससे पहले जो हमने कंप्लीट किया था, डायरेक्शन को कंप्लीट किया था, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास आज होगा, इसमें भी टोटल 30 से 35 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद क्योंकि एसएससी जीडी का है तो सारे क्वेश्चन कहीं ना किसी एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कह रहा है क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, तो पी एस से क्या संबंध है। देखिए, क्यू जो है आर की माँ है, तो आर की मम्मी ऊपर जाएंगी, इसकी माँ हो गई, ठीक है जी। और पी जो है क्यू का पति है, तो पति हो तो दोनों सेम लेवल पे हो गए। अच्छा, एस जो है आर का भाई है, तो आर का भाई ये एस हो गया जी। अब क्वेश्चन करेगा पी और एस से क्या संबंध है, तो ये माँ, ये पति बोले तो पिता, इसके बीच के संबंध क्या, ये इसका भाई है, तो क्या होगा जी, पिता का संबंध हो गया ना, पापा हो गया इसका। कि जब ये इसका बेटा हुआ तो ये दोनों इसके बेटे, तो इसके भी तो बेटे हुए, पापा के बेटा मम्मी के बेटा दोनों सेम बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जी। ये बताइएगा, ये थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन। ए बराबर बी का अर्थ ए बी का पिता है। डॉक्टर साहब है अलग ही। चलिए, करा ए बी का अर्थ है ए का बी का पिता। ए बी का अर्थ क्या है, ए जो है ए का पिता कौन है, बी। ए का पिता कौन है, बी है। अच्छा, ए का पिता, ए और इसका अर्थ ये है ए की बहन है। ये स्टार का मतलब क्या, ए बी की माता है। तो ए बी का अर्थ इसका पुत्र है, तो इसी को है कि जे एम का संबंध किससे होगा। हाँ, जेड एक ही बार है, तो इसका संबंध किससे होगा बताइए। सेम उसी प्रकार है, जेड और एम से, तो जेड और एम। तो देखो, इसका मतलब क्या था भाई, क्वेश्चन मार्क का मतलब पुत्र हो गया, तो ये हो गया पुत्र। और इसका मतलब क्या था जी, बहन, बहन हो गया। अच्छा, और जे है माता, तो मम्मी की बहन कौन हो गई, मम्मी की बहन मौसी हो गई जी। अरे इसकी बहन बेटा हो गया, तो मम्मी की बहन कौन हुई, तो मौसी हो गया इसका आंसर। दो क्वेश्चन आज का है ऐसा देखने वाला, ऐसा दो क्वेश्चन में शुरू में ही बोला, एक और मिलेगा इसके बाद। एन जो है एक्स का भाई है, तो एन जो हो गया एक्स का भाई है, दोनों सेम लेवल पे आ गए, ठीक है जी। अच्छा, एक्स जो है एम की पत्नी है, तो ये भी सेम लेवल पे आ गया। भाई बहन पति पत्नी सब सेम लेवल पे आते हैं। के जो है एस का भाई है, के जो है वो क्या है, एस जो है एम की बेटी है ना, एस जो है एम की बेटी है, तो एम की बेटी कौन हो गई, एस। ये कौन हो गई जी, बेटी हो गई। के जो है एस का भाई है, के जो है वो क्या है, एस का भाई है, तो के एस भाई हो गए, ठीक है जी। पी जो है एन का माँ है, तो पी कौन है, इसकी मम्मी हो गई, ऊपर आ गया जी। अब क्वेश्चन है के और पी का क्या संबंध है, तो देखो एक बात बताओ बेटा, ये इसकी कौन है, माँ है, ये कौन है, भाई है, भाई की पुत्री बहू, तो बहू के बेटा बेटी, ये बेटी है, बेटी का क्या होगा, तो दादी का होगा क्या, बेटे का बेटा, सही है, हाँ? बेटे का बेटा हो गया, या बेटी का बेटा, बेटी का बेटा होगा क्योंकि ये लड़की है ना। तो भाई ये लड़की है ना, ये लड़के, तो बेटी का बेटा होगा ना, इसका भाई है और इसकी पति है, ये इसकी पत्नी है ना, और ये भाई बहन इसकी पत्नी, ये बस ये क्वेश्चन है, बस एक मैं बोला था ये है, ये गौर से करिए, जमदार क्वेश्चन है। W प्लस V का अर्थ क्या है, W जो है किसकी बहन है भैया, V की बहन है, इसको पढ़ना ही नहीं है हमें, यहां से मतलब होगा लास्ट में। हैज का मतलब है वो उसका पति है, डॉलर के मतलब है उसकी बेटी है, परसेंटेज का मतलब है उसकी मम्मी है, एट द रेट का मतलब है उसका भाई है। उपरोक्त में आधार में निम्नलिखित में से कौन सा वाई जेड की पत्नी है, वाई और जेड की पत्नी है, तो
तो y और z को दोनों को सामने रख दो, ठीक है, y z के सामने रख दो। ओहो वाह बेटा, बताइए। हाँ y और z दोनों सेम पे, y और z, ठीक है। इसमें भी है भैया, सी में भी है ऐसे। सी में ना, एक सेकंड रुको ना, वाई जेड पी प्लस, प्लस कहाँ पे था भाई, प्लस का अर्थ क्या, उसकी बहन है। हाँ चलो अभी बहन भी हो गई है। एडिडेट का मतलब क्या था लल्ला, एडिडेट मतलब उसका भाई है, बहन भाई हो गए। हाँ सही है, सही है। ये वाला बोल रहा हूँ, कैसे वो? लगाओ y%, इसको इस पे पहले पुट कर लो, परसेंटेज का तो उसकी माँ है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये p का परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, उसकी माँ हो गई। प्लस का मतलब क्या हो गया, बहन हो गई। एडेडेट का मतलब क्या हो गया, उसकी भाई होगी, बहन की भाई, ठीक है। आर इसका मतलब क्या हो गया, उसका तो बेटी हो गई। तो जब इसकी बेटी तो इसकी दोनों के क्या हो जाएगा, भैया इसका डी होगा। हाँ तो डी तुम्हारा, डी मारा ना। ये अब नहीं आएगा उतना, चलो ये तो इजी है, आप बता दो, उड़ा दोगे, बताओ। एक फोटो को इशारा करते हुए महेगा ने कहा, मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो मेरे दादा का इकलौता बेटा मतलब पापा, बेटी मतलब पापा होगा। पापा की बेटी मतलब, पापा की बेटी मतलब बहन, बहन बेटी। फोटो में उस लड़के से महज की क्या संबंध है, बहन का ना। आया नहीं आया, उसने मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे पापा, मेरी पापा की इकलौती बेटी, उसकी बहन, बेटे की मतलब मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी, तो उसकी बहन ही तो हो गई। यहाँ पे महेश नहीं होगा, महेश होगा। अरे कुछ भी नाम हो से क्या मतलब। चलिए ये बताओ, एल जो है जी की बहन है, एल जी की बहन है, जी जो है एम का बेटा है, एम का बेटा है ना जी। जी जो है, एक सेकंड यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, एल जो है जी की बहन है। अच्छा एम, जी जो है एम का बेटा है, चलो एम कर दिया। एम का विवाह डी से हुआ था, किसका हुआ था, डी से, तो उसकी पत्नी डी हो गई, दोनों सेम लेवल का ब्याह करेंगे। अच्छा डी से हुआ था, डी जो है ई की बहन है, ई तो ये इसकी बहन है, तो ये भी सेम लेवल पे आएगा। पति पत्नी भाई बहन सब लेवल पे आता है, ठीक है। अच्छा ई जो है सी का बेटा है, किसका बेटा है, सी का बेटा है ई जो है सी का बेटा है। सी का विवाह एस से हुआ था, तो इसका शादी हमने एस से करा दिया। एस जो है पी की बहन है, एस जो है पी की बहन है, तो एल और ई का संबंध क्या है, अरे भाई एल और ई, चले ये दोनों क्या था, बहन था। ये कौन थी, माँ, बेटा जी का बेटा है, ठीक है। अब बेटा ये इसकी कौन है, पत्नी हो गई, पत्नी की कौन है, भाई हो गई, पत्नी की भाई, तो क्या हो जाए, मौसी, दिया है मौसी, बहन की बेटी हो गई ना, तो बहन की बेटी मतलब सी, ये इसकी बहन की बेटी सी। भाई तो ये क्यों मुझसे निकलवाया, ये वहीं पे आंसर आ गया था, तो मैं प्लस माइनस कर दूंगा जहाँ स्क्रिप्ट में। हाँ कर दो भाई। एक परिवार बट गया, आर के बच्चे आर के नाना के इकलौते निवासी के पिता के पास रह गए, तो वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे रह गए आर से किस प्रकार संबंधित है, बोलिए। आर के बच्चे आर के नाना की इकलौती निवासी के पिता के पास रह गए, इसका आर का दादा हो जाएगा। क्यों दादा होगा भाई, एक परिवार आर के बच्चे आर के नाना के इकलौते निवासी पिता के पास रह गए, तो आर के नाना, देखिए कह रहा है कि आर के बच्चे जो हैं, एक परिवार बट गया और आर के बच्चे आर के नाना के इकलौते निवासी के पिता के पास रह गए। अरे निवासी मतलब आर के पिता, देखो यहाँ पे इकलौते, आर के नाना के इकलौती निवासी पिता मतलब उसके पापा, नाना के पापा नहीं उसके पापा, अच्छा आर के पिता, हाँ आर के पिता, तो ये आर का पिता हो गया ना, बच्चे आर के पापा के साथ रह गए। आर का तो बेटा हो गया, उसका निवासी पिता हो गया, तो उसके बेटा के साथ रह गए। ये बता दो। DPWYM एक परिवार में एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। आर डब्ल्यू अपनी
पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रही है। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जी। बताइए, देखिए डब्लू जो है अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रही है, ठीक है जी, अच्छी बात है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है। बाप रे बाप, एम जो है अपनी नानी, इसका अलग पेयर बना देंगे। रुको 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 रुको। डी जो है एम की माता है, डी जो है एम की माता है, तो डी जो एम की माता है तो ये इसकी एम हो गई, ये इसकी कौन हो गई, माँ हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो ये भी हमने डी एम की माता, ये भी कर दिया हमने। पी यहाँ पे एक बच गया, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है। मतलब ये वाई डी की माता होगी वाई ना भैया, तो ये इसकी वाई एक सौ, यहाँ एम डी की पिता, वाई पी से किस पर का संबंध है। अपनी पुत्री डब्ल्यू यात्रा करे, एम अपनी नानी, माता के संबंध माता है, हाँ वाई माता है बी की। हाँ तो ये सही है। तो अब ये कह रहा है कि क्या कर रहा है कि वाई और पी का रिलेशन, मतलब वाई और पी का, तो माँ हो गई ना इसकी, माँ हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था, पहले हमें आगे वाला पढ़ना था, पहले हमें आगे वाला करके तब पुट करना था। ये बताइए, एक तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, मेरे पति के ससुर गोपाल की एकलौती पुत्री की पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति वो किस प्रकार से संबंधित है। देखिए मेरे ससुर, देखिए मेरे पति के ससुर, तो मेरे पति के ससुर मेरे पप्पा, अरे उसके पति का ससुर उसका पप्पा, ससुर गोपाल की एकलौती पुत्री, तो उसके पापा का नाम क्या होगा, गोपाल। उसकी एकलौती पुत्री मतलब खुद की पुत्री, उसका बेटा, उसकी पुत्री का पुत्र, तो उसका खुद का पुत्र बेटा हो गया ना। भाई ये बोल देती मेरा बेटा है, तो भाई अपने बाप का नाम बता दी गोपाल, और गोपाल की एकलौती बेटी खुद है और उसकी बेटी का पुत्र है, तो भाई गोपाल का बेटी का मतलब खुद का बच्चा है उसका, तो उसका क्या हो गया, पुत्र हो गया। ऐसे ऐसे घुमा के। चलिए दर्शन का भाई है शुभम, जो दर्शन है, शुभम और दर्शन दोनों भाई है। मनीषे के बेटे आकाश की बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है, तो दर्शन की बेटी कौन है, दर्शन की बेटी कौन हो गया, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है, जो दर्शन की रेखा है, जो दर्शन की बेटी है। हाँ और हो गया रेखा के रेखा के पिता पिता मतलब दर्शन दर्शन। की माँ हाँ सलोनी है। रेखा के पिता जो है वो दर्शन की माँ सलोनी है, मतलब दर्शन और रेखा दोनों भाई हैं। शुभम दर्शन, शुभम जो है दर्शन का भाई है, तो शुभम किसका भाई है, दर्शन का दर्शन का भाई है। शुभम दर्शन का भाई, तो आप लिख सकते हो क्या, शुभम दर्शन का भाई है। मनीषे के बेटे आकाश की बहन रेखा, मनीषा दर्शन की बेटी, तो दर्शन की बेटी कौन हो गया, आकाश हो गया। आकाश की कौन हो गया जी, रेखा हो गई, रेखा हो गया, ठीक है जी, रेखा हो गया जो दर्शन की बेटी। रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। रेखा के पिता जो है दर्शन की माँ की कौन हो जाएगी, सलोनी हो जाएगी। तो सलोनी और साक्षी से क्या संबंध है, साक्षी है कहाँ इसमें, साक्षी है कहाँ भाई, नहीं है इसमें नहीं है, उसने ओ बताया नहीं साक्षी मनीषा के की, बारे यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। मनीषा की बहन साक्षी की शुभम पत्नी है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया। यहाँ देखो ना, में। मनीष की बहन साक्षी की शुभम की पत्नी है, ठीक है। तो मनीष की बहन जो है साक्षी की शुभम की पत्नी है, तो शुभम हो गया ना, ये मनीष ही है, तो इसका रिलेशन किस चीज का हो जाएगा, बहू की आज का खरीद बहू हो जाएगा सब। ये बताइए, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, हाँ
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाइए इसको, क्या होगा, मुकेश किरण रमेश, रमेश की पत्नी का इकलौते भाई, रमेश पत्नी का इकलौते भाई है। रमेश के पिता मधुर है। शीतल रमेश की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रोनित रानी का भाई है। से क्या संबंध है? क्वेश्चन मिस्टेक है। क्या संबंध है? बेटा है, यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन, तो मैं बोला था ना क्वेश्चन देख लेना एक बार, क्वेश्चन मिस्टेक है, देखे तो देखो क्या है। यहां तक सही है। रोनित रानी का भाई से क्या संबंध है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन। इसका होता आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ के बता भाई पूरा। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। हाँ, रमेश रानी का इकलौता भाई है। हाँ, रमेश के पिता मधुर हैं। हाँ, शीतल रमेश की दादी है। हाँ, रेमा शीतल की बहू है। हाँ, रोनित रानी का भाई का बेटा है। रानी का भाई का रोनित रानी के भाई का बेटा है। बेटा है। रोनित मुकेश में क्या संबंध है? हाँ, तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा क्या संबंध है। हाँ चलो बताइए, बताइए। मुकेश की बहन रेशम की पत्नी है। हाँ, रमेश ये रोनित है कौन इसमें? रोनित का क्या संबंध है? ये रहा ना, रमेश हो गया, रमेश हो गया, रमेश हो गया। रोनित रानी का भाई है। रानी ये रहा ना, रमेश पन्नी का इकलौता है। रोनित रानी का भाई है, भाई का बेटा है। देखिए यहाँ पे भाई का बेटा है। रोनित जो है रानी के भाई का बेटा है। भैया आगे आंसर क्या है? भतीजा। भतीजा होगा। इसका सही में था तो करनी। हाँ ये हो गया। क्यों देखो, इसने, अब तुम बोलोगे रानी का क्या है, तो रोनित जो है रानी के भाई का बेटा है। रानी का भाई का बेटा है, तो ये इसकी पत्नी है रमेश। ठीक है, रमेश यहाँ पे रोनित को जोड़ोगे, शीतल आ गया जी। यहाँ पे रोनित, तो फिर रोनित को उसकी बहू से जोड़ोगे। वहाँ पे भी तो गलती हुई है। रमेश पत्नी पढ़ लो या रानी पढ़ लो, समझ नहीं आ रहा। रमेश पत्नी का इकलौता नहीं, रमेश पन्नी पूछना थोड़ी पड़ना है, है फिर से। ये भी होता है। पत्नी है शायद यहाँ पे, पत्नी का इकलौता भाई है। रमेश पत्नी का, पन्नी होगा भाई, पन्नी है पत्नी है, देखना एक बार। क्या करता है? सही करता हूँ। चलिए कोई नहीं, इसको क्वेश्चन को मैं सुधार दूंगा। ठीक है, वो जल्दीबाजी में भेजा उन्होंने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।